हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आईटी, जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी था, ग्रुप ए का आंसर की मिलाने वाले हैं। एकदम जितना पढ़ाए थे, देखें 50 क्वेश्चन में अगर मेरा टॉप 100 का वीडियो आज सुबह वाला देख के गए होते तो आप लोग का देख के गए होंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 48 क्वेश्चन उसी से बने। 48 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कराते हैं, सोचिए 48 क्वेश्चन वही आए। तो आप सोच सकते हैं, ये मैंने भी नहीं सोचा था इतना क्वेश्चन। आप लोग विश्वास नहीं होता तो जाके देखिए, मेरा टॉप 100 क्वेश्चन आज ही वीडियो अपलोड किए थे, तो वो वीडियो जाके देखिए, सब यही क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम एज इट इज़ यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं ग्रुप ए का आंसर की। ये पहला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे जो टॉप 100 कराए थे उसमें नहीं आया था, और बाकी सब यही है। अगर आप लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी में एग्जाम देने वाले हैं तो टॉप 100 क्वेश्चन वाले ज़रूर देख के जाएं। आप लोग को कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि यह कार्य करता है। तो यह कार्य किस पर करता है? तो हो जाएगा क्या? विद्युत संकेत पर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। विद्युत संकेत पर कार्य करता है। यही क्वेश्चन केवल नहीं कराए थे, ये सब क्वेश्चन कराए थे, सुबह सुबह आज कराए हैं। और अगर ग्रुप बी ग्रुप सी वाले आप अगर देख रहे हैं तो फिक्स है, आप लोग टॉप 100 वाला वीडियो जरूर देख के जाएं, जिसका लिंक कमेंट में मिल जाएगा। इसी वीडियो को कमेंट में, कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है? तो ये सुबह क्वेश्चन कराए हैं और सब वही क्वेश्चन एज इट इज कर सकते हैं। तो क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यानी कंप्यूटर की कौन विशेषता नहीं है? तो गति होती है कंप्यूटर में, स्पीड, कैलकुलेशन कितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कुछ सेकंड में कर देते हैं, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, ये सब होती है। भावना कंप्यूटर में नहीं होती है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग मिला के बताना है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख के गएंगे तो आप लोग फिक्स है 45 को लगता है हर बच्चा लाएगा। हार्डवेयर का सही वर्णन है, तो हार्डवेयर ये क्वेश्चन भी कराए थे। हार्डवेयर का सही वर्णन क्या है? तो फिजिकल कंपोनेंट होता है। 150 क्वेश्चन मैंने कराए थे, 100 वीडियो जो आज ये सुबह 100 किए हैं, उससे ही केवल 47 या 48 क्वेश्चन कर सकते हैं आप मिला। और ये जो है पार्ट 1 में मैंने कराया था ये क्वेश्चन। तो बताए थे हार्डवेयर क्या है, तो फिजिकल कंपोनेंट, भौतिक भाग बताए थे आप लोग को। सॉफ्टवेयर इज है, देखिए ये सब क्वेश्चन क्या ही बोले, सब यही क्वेश्चन कराए थे, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा लिखने का दूसरा था। तो मैंने लिखा था क्या, क्वेश्चन जब टाइप किया था तो लिखा था व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का समूह। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैक्यूम ट्यूब। ये सब तो हम 2 बार बताए थे, 2 बार। वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड चिप, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब तो आप लोग को बताए थे। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन में। ये सब तो एकदम आप लोग जानते होंगे। और इंटीग्रेटेड सर्किट का वर यूज इन विच जनरेशन? तो यह किस में? थर्ड जनरेशन में होगा, यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, 2 बार बताए थे, 2 बार। CPU कॉन्सिस्ट, CPU में क्या क्या शामिल होता है? तो एक ALU होता है, दूसरा CU होता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। बाइनरी संख्या प्रणाली, क्या ही बोले हैं, क्वेश्चन देख के लग रहा है एकदम सेम कॉपी कर लिया है एग्जामिनर। तो इसमें क्या होता था? बाइनरी संख्या प्रणाली में अंक होते थे, तो क्या होते थे? 0 से 1 हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा। आप लोग भी बताइएगा, हम जो भी, हमको लग रहा है कोई बच्चा नहीं होगा जो 45 से कम लाया होगा। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार बताएं। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? ऑक्टल, सुनने में ही 8 का साउंड आता है, तो इसका आंसर क्या है? 8। कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो बताए थे, यह आप लोग को बताए थे, कौन क्या बताए थे? विच इज नॉन परमानेंट मेमोरी। तो क्या बताए थे? रैम। इसका फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो क्या बताया था? अस्थायी मेमोरी कौन होता है? तो रैम होता है। अस्थाई मेमोरी कौन होता है? अस्थाई हो गया, और अस्थाई यानी जो एकदम लास्ट तक, जब तक आपका कंप्यूटर रहेगा तब तक रहेगा, तो क्या होता है? वो रोम होता है। क्वेश्चन देख के क्या ही बोले बार बार। कीबोर्ड एक है, तो कीबोर्ड क्या बताए थे? सुबह का क्वेश्चन है ये। कीबोर्ड क्या है? ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। और प्रिंटर है, प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। क्या ये सब दोनों क्वेश्चन देखिए, जाके मेरा देखिए टॉप 100 क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन एकदम सेम ही इसी प्रकार दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एम एस वर्ड का उपयोग होता है, तो एम एस वर्ड का ये भी क्वेश्चन बताए थे, तो किसमें? डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप लोग को बताए थे।
तो MS वर्ड का उपयोग होता है। 17 नंबर, ये क्वेश्चन भी आज का क्वेश्चन कराए थे सुबह, एकदम सब क्या ही बोले अब। MS एक्सेल का उपयोग होता है, तो MS एक्सेल का उपयोग होता है कैलकुलेशन के लिए, डाटा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये सब बोलिए, क्वेश्चन नहीं कराए थे सुबह। अगर आप लोग ग्रुप बी ग्रुप सी में है तो फिक्स है, आप लोग टॉप 100 का क्वेश्चन देख के जाइएगा, यूट्यूब में आज सुबह ही छोड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, सबसे अधिक क्षमता, ये भी क्वेश्चन क्या ही बोले हैं अब, सबसे अधिक क्षमता किस स्टोरेज की होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, डाटा को स्थायी रूप यानी परमानेंट रखने के लिए किसमें संग्रहित करना होता है, तो किसमें, स्थायी रूप से संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम। आप लोग को बताए थे कि रोम में क्या होता है, डाटा स्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है, परमानेंटली। आप यहाँ देख सकते हैं परमानेंटली किसमें होता है, तो किसमें होता है, रोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब कंप्यूटर नेटवर्क इज, यानी कंप्यूटर नेटवर्क है तो क्या बताए थे, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, शायद 42वां या 46वां नंबर क्वेश्चन, 42वां या 46वां के बीच होगा क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कराएं। ये सब तो 2-3 बार बताएं। लैन का क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म, लैन कवर्स, लैन का क्षेत्र होता है तो क्या होता है, बिल्डिंग। देखिए कंट्री कौन करता है, कंट्री, कंट्री अगर मानिएगा तो WAN होगा, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वाइड होता है। और सिटी, सिटी हो जाएगा कुछ क्षेत्र यानी शहर कह सकते हैं। लैन मतलब लोकल, लोकल एरिया हो जाएगा, लोकल यहाँ बिल्डिंग। आप इसका आंसर अगर मानिएगा तो बी होगा, बी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, मैन 2 बार क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन 150 में से 2 बार यही क्वेश्चन कराए थे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैन इज यूज्ड फॉर, वैन, ये भी देखिए, ये सब वैन किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। क्वेश्चन पी, जब पर्सनल आप लोग पढ़े होंगे, एगो पेन होता है, आप लोग को बताए थे, पेन होता है, पेन में पर्सनल होता है, यहाँ सोच सकते हैं आप लोग पर्सनल होगा, तो पेन जो होता है, पेन एरिया नेटवर्क, जो पी होता है पर्सनल, ए होता है एरिया, एन होता है नेटवर्क, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में पर्सनल यूज़ के लिए होता है। इसमें हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यानी लंबी दूरी के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विभिन्न नेटवर्क को कौन जोड़ता है, यानी विभिन्न नेटवर्क को कौन जोड़ता है, ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूटर हो जाएगा। मॉडम, ये भी क्वेश्चन कराए थे, क्या ही बोले। चलिए अब डायरेक्ट मिला लीजिए, आप लोग बताइएगा कितना बन रहा है आप लोग का सही। इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा इसका आंसर। मॉडम का उपयोग होता है तो किसके लिए उपयोग होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। स्विच किस लेयर पर कार्य करता है, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा लिंक हो जाएगा। 27 नंबर और 1 नंबर, 2 ही क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे। आईपी एड्रेस उपयोग होता है, तो आईपी एड्रेस किस में उपयोग होता है, तो आईपी एड्रेस का काम क्या होता है, ये नेटवर्क जो भी डिवाइस रहता है उसको पहचानता है। तो आप लोग को बताया था, आइडेंटिफाई नेटवर्क, सॉरी डिवाइस। डीएनएस परिवर्तित करता है, तो डीएनएस क्या परिवर्तित करता है, किसमें, यानी तो डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस, आप लोग जानते होंगे, तो उसी को किसमें परिवर्तित करना है, आईपी एड्रेस में। तो HTTP होता है, तो HTTP क्या होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक प्रोटोकॉल होता है। आप लोग जानते होंगे HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। तो आप लोग देख सकते हैं यह क्या है, एक प्रोटोकॉल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, ईमेल का पूर्ण रूप है, तो ईमेल का पूर्ण रूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2 बार बताएं, मैंने 2 वीडियो कवर किया था, लेकिन आज बनाया था टॉप 100 और पहले बनाया था 50 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्च इंजन का उदाहरण है, यानी सर्च इंजन का क्या उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, वेब ब्राउजर का उपयोग होता है, तो वेब ब्राउजर का उपयोग होता है ब्राउज वेबसाइट में। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज़ नॉट अ ब्राउजर, यानी निम्न में से कौन ब्राउजर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओपेरा। जैसे कि आप लोग जानते हैं गूगल क्रोम आप लोग जानते होंगे, फिरॉक्स आप लोग नहीं जानते हैं, फायरफॉक्स और गूगल, ये सब तो आप लोग जानते हैं, केवल फायरफॉक्स, लेकिन ओपेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये सब तीनों ब्राउजर है, सी को केवल छोड़ के। AI का पूर्ण रूप, ये सब तो चलिए मिलाते हैं। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, बिग डेटा से संबंधित आज का क्वेश्चन देखिएगा, टॉप 100 का, ये तीसरा शायद आप लोग मिला लीजिएगा, अभी कंफर्म नहीं है, तो बिग डेटा संबंधित है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एकदम कराए हैं। तो ह्यूज डाटा सेट्स,
आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन जाके ना देख लीजिए एक बार, ये भी कराए थे। ब्लैक चेन का उपयोग होता है तो किसमें होता है, सिक्योर ट्रांजेक्शन में, यानी कुछ आप लोग भेज रहे हैं तो उसको सिक्योर सुरक्षित रखने में। तो उभरती हुई तकनीकी कौन सी है, तो उभरती हुई तकनीकी भी कौन सी है, एआई, जो 5वां जनरेशन में यूज किया गया है, आप लोग को बताए थे ये भी। इंटरनेट का उदाहरण है, तो इंटरनेट का उदाहरण क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। क्यों कि लैन लोकल एरिया को कवर करता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया को, और पैन पर्सनल हो जाता है, इसलिए सबसे बढ़िया उपयुक्त तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वैन। वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया, वाइड मतलब यानी पूरे क्षेत्र को कर सकते हैं, वाइड एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र को कहा जाता है। डब्ल्यू ये क्वेश्चन क्या ही बोले अब, ये क्वेश्चन भी कराएं। वो डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। एकदम कह सकते हैं डिक्टो कॉपी जो बनाए थे टॉप 100 का सुबह वीडियो, उसी से एकदम कवर हुआ है। चलिए, विच यूनिट स्टोर डाटा टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डाटा कौन रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। रैम क्या होता है, अस्थायी डाटा होता है, तो कौन सी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर है, ये बताए थे एएलयू क्या करता है, एएलयू क्या करता है, तो एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है, यानी आप लोग को बताया था कोई भी अंकगणित या लॉजिक का क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर सीयू, देखिए आप लोग अधिकतर बच्चे जानते हैं सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर टू स्पेसिफाई टास्क, यानी विशिष्ट कार्य हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण आप लोग को क्या बताया था, एम एस एक्सेल। क्या होता है, एम एस एक्सेल, ये सब आप लोग को पता था। एम एक्स एक्सेल हम बताए थे, क्वेश्चन लिए थे, तो एम एक्स एक्सेल इज, तो एम एक्स एक्सेल क्या था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन को केवल रिवर्स करके बताए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में, कंप्यूटर संख्या प्रणाली में कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी का। क्वेश्चन नंबर 47 है, एकदम आप लोग निश्चित, जो जिसका ग्रुप बी और ग्रुप सी में पेपर बचा है आप लोग आराम से जाइए, आप लोग हर एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। टॉप 100 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, और एक 50 MCQ और किए थे, वो दोनों कवर कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटे। एक दो क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, लेकिन बढ़िया मार्क्स ला लीजिएगा। हेक्साडेसिमल का आधार है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बताए थे, क्या ही बोले, अब छोड़िए। आप लोग जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी में बचे हैं, आप लोग को क्या करना है, टॉप 100 का क्वेश्चन देख लेना है, बस सारा पेपर कवर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर होता है। देखिएगा, जब मेरा देखिएगा शायद तीनों या चारवां क्वेश्चन होगा टॉप 100 का, तो देखिएगा एकदम सेम यही ऑप्शन लिए हैं और यही क्वेश्चन है, और ऐसा ही ऑप्शन 1 में माउस रखे थे, दूसरा में कीबोर्ड रखे थे, तीसरा में, चौथा में स्कैनर रखे थे, और तीसरा में मॉनिटर था। देखिएगा टॉप 100 का क्वेश्चन। वेब पेज हेतु कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो वेब पेज के हेतु HTTP है। HTTP मतलब आप लोग को क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कवर कराएं। FTP मतलब क्या होता है, PO मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल का उपयोग होता है, तो ईमेल का उपयोग होता है किसमें, तो कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए। ईमेल आप लोग बताए थे, आज सुबह बताए थे, ईमेल मैंने लिखा था रांची में थोड़ा मेरा एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया था, इसके लिए एक ईमेल भी लिखा था। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग का कितना आया 50 में से। हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा 45 से कम लाया होगा, जो पढ़ के गया होगा फिक्स है 45 प्लस लाएगा, 45 प्लस। और जिसका ग्रुप बी ग्रुप सी में एग्ज़ाम बचा है, आप लोग क्या कीजिएगा, टॉप 100 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, और AEC हिंदी का जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। एक पेपर हूबहू वही पेपर मिलेगा, AEC हिंदी का एक पेपर आप लोग को देंगे, आज देख लीजिएगा, शाम को ही या तुरंत बाद, इसके बाद ही 10-15 मिनट के बाद अपलोड हो जाएगा, वो पेपर देख लीजिए। एकदम इसी प्रकार आप लोग के एग्ज़ाम में हिंदी का भी मिलेगा, AEC हिंदी का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। जय हिंद।